हेलो गाइस, मैं हूँ शैना, आपकी हेल्थ और वेलनेस गाइड। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, रात का समय है, घर में चारों तरफ शांति है, आप गहरी नींद में हैं, लेकिन अचानक आपकी नींद खुलती है। घड़ी की ओर नजर डालते हैं और हर बार वही समय, रात के 3:15 से 5 बजे के बीच, और वजह पेशाब की तीव्र इच्छा। अब आप सोचते हैं, ओह, शायद मैंने सोने से पहले पानी ज्यादा पी लिया होगा, या फिर उम्र हो गई है इसलिए ब्लैडर कमजोर हो गया होगा। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि हो सकता है इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण हो? गाइज, सच यह है कि आपकी नींद बार बार इसी समय टूटती है तो यह संयोग कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक संकेत है। ब्रह्म मुहूर्त, समय का सबसे बड़ा रहस्य। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म यानी परमात्मा, दिव्य ऊर्जा। मुहूर्त यानी समय। यह वह समय है जब पूरी सृष्टि की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। वातावरण शुद्ध होता है, हवा में ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा होता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं, और सबसे खास बात, इस समय आपका मन और मस्तिष्क सबसे खुले, शांत अवस्था में होता है। शिव मुनि, योगी और साधक इसी समय साधना करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रैक्टिस का असर सामान्य समय से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब असली सवाल, आपकी नींद इसी समय क्यों टूटती है? क्योंकि ब्रह्मांड आपको जगा रहा है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपको संकेत दे रही है, क्योंकि यह समय है जब आपको अपने असली उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड आपको सीधे आकर नहीं कहेगा, उठो, ध्यान करो। वह आपके शरीर को ही माध्यम बनाएगा, और इसलिए आपके अंदर पेशाब की इच्छा पैदा होगी ताकि आप जाग जाएं। ये है आपका दिव्य अलार्म क्लॉक। गलती क्या करते हैं हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर सीधा बिस्तर पर लौट आते हैं, और इस तरह हम उस सुनहरे अवसर को खो देते हैं। याद रखिए, नींद का टूटना कोई बीमारी नहीं है, यह है एक संकेत, एक पुकार। अगली बार जब नींद टूटे तो क्या करें? सबसे पहले शांत रहें और घबराएं नहीं। पेशाब करने के बाद तुरंत वापस न सोएं। कम से कम 10-15 मिनट बैठकर ध्यान करें, गहरी सांसें लें, प्राणायाम करें, भगवान का नाम लें या मंत्र जाप करें। अगर आपको लगता है ध्यान कठिन है तो सिर्फ आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दें। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपको ब्रह्मांड से जुड़ने का एहसास होने लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे, शैना, यह सब तो आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन विज्ञान भी इसको सपोर्ट करता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच हमारा ब्लैडर, मूत्राशय, स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए नींद टूट जाती है। लेकिन इसके साथ ही इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सबसे ज्यादा ओपन रहता है। मतलब इस समय जो विचार आते हैं वे गहराई से हमारी मानसिकता पर असर डालते हैं। यही वजह है कि इस समय किया गया ध्यान, योग या प्रार्थना पूरे दिन और पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। क्यों माने इसे ईश्वरीय बुलावा? क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। अगर आपकी नींद हर दिन एक ही समय पर टूट रही है, आपका गारज संभार करने का, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक बुलावा है, एक मौका अपनी आत्मा से जुड़ने का, अपने भगवान से जुड़ने का। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? 10-15 मिनट ध्यान, प्राणायाम और हल्का योग, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक विचार लिखना, संकल्प और लक्ष्य तय करना। याद रखिए, जो काम इस समय करेंगे उसका असर दिन भर रहेगा। एक प्रेरणादायक उदाहरण, भारत के कई महान योगियों, साधकों और यहाँ तक कि सफल लोगों ने भी अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त को शामिल किया। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और कई संत महात्मा यही कहते थे, सुबह का यह समय ईश्वर से मिलने का द्वार है। यहाँ तक कि आज की आधुनिक दुनिया में भी कई सफल बिजनेस लीडर्स और स्पोर्ट्स पर्सन इसी समय ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि यह समय उन्हें मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा देता है। अंतिम संदेश, तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटे तो इसे केवल पेशाब की इच्छा मत समझिए, यह एक दिव्य संकेत है। यह है एक पुकार आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए।
आपको ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए, आपको आपके असली मकसद से मिलाने के लिए। अगर आप इस संकेत को पहचान लेंगे और इस समय का सही उपयोग करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गाइस, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपकी नींद भी इसी समय पर टूटती है? मैं हूं आपकी अपनी शैना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।